चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। या अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन है। जिन बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, क्या आज उन्हीं के पुत्र यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी कट्टरपंथियों की भाषा बोलने लग गई है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मुगल आक्रांता औरंगजेब के कब्र का बचाव करना पड़ रहा? दरअसल महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आंदोलन कर रहे हैं। आज शिवाजी की जयंती पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादित पोस्ट किया गया, जिसमें हिंदूवादी संगठनों को हिंदू तालिबानी तक कह दिया। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा, कुछ नव हिंदुत्ववादियों की ऐसी गर्जना है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसी तरह औरंगजेब की कब्र को भी ध्वस्त कर देंगे। ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। वो महाराष्ट्र के वातावरण में विष फैलाना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। हिंदुत्व का विकृतीकरण करके ये लोग शिवराय के हिंदवी स्वराज्य का भी अपमान कर रहे हैं। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। यह हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी के मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका। और वहाँ उनकी कब्र, ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए। चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। या अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास के। संजय राउत भले जिस मजबूरी में औरंगजेब की कब्र का बचाव कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भिवंडी में शिवाजी महाराज के पहले मंदिर के लोकार्पण पर साफ साफ कह दिया कि वो आक्रांता औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं, त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। शिवसेना शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे पर करारा हमला बोला। उद्धव ठाकरे का असली चेहरा सामने आया। देखो, आपको याद होगा कि जब बाबरी का ढांचा गिराया था तो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी बोले थे, अगर ये बाबरी का ढांचा मेरे शिवसेना को न गिराया होगा तो मुझे उसका अभिमान है, मैं वो शिवसैनिकों का स्वागत करता हूं। अभी उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं कि औरंगजेब का ढांचा मत गिराओ, उसको रहने दो। एक दोगली भूमिका उद्धव ठाकरे। औरंगजेब की कब्र हटाने में क्यों विरोध कर रहा है? और औरंगजेब की कब्र हटाने को विरोध था तो बाबरी मस्जिद निकालने में आपका सपोर्ट था या विरोध था, ये भूमिका उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। इस बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सामना में लिखे संपादकीय पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि उद्धव ठाकरे अपने दफ्तर में औरंगजेब की कब्र को लेकर जाएं, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलारी ने तो औरंगजेब की कब्र खोदने वालों को 21 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। ऐसे अत्याचारी मुगल शासक की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसी कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसे अत्याचारी मुगल शासकों की कब्र की कोई जरूरत नहीं है। यदि इनको कब्र बनाने का शौक है तो इसको पाकिस्तान ले जाओ, मक्का मदीना ले जाओ। सामना में लिखा हुआ संपादकीय मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कभी बढ़ करके हिंदुत्व की बात करते थे, आज सामना का संपादकीय आपने बताया, मैंने पढ़ा नहीं, दुर्भाग्य की बात है। पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जितनी गुलामी के चिन्ह हैं सब समाप्त होना चाहिए। सामना वाले वहाँ से हटा करके उसने अपने सामना के कार्यालय बना लें। भारत का हिंदू ये कहना है कि इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की खबर महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? ये सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू पहले पूछता था, लेकिन आज पूरे भारत का हिंदू पूछ रहा है कि ये औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक गड़ी हुई है। औरंगजेब की कब्र
हटाने की मांग पर मौलाना ब्रिगेड आग बबूला है। कोई हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को माहौल खराब करने वाला बता रहा तो कोई सवाल कर रहा, आखिर किसकी कब्र खोदेंगे? कहाँ से किसकी कब्रें हटाएंगे वो? अब क्या क्या करेंगे? हर चीज की एक इंतहा होती है, हर चीज का एक अंत होता है। इनके जुल्म और इनकी ये जो कारिस्तानियां चल रही है उसका भी एक अंत है, अंत होगा। है अपना ताकत के नशे में है और जो कुछ भी जी में आ रहा है अपना कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं, हम भी देखते हैं कि कितना ये अंत कहाँ तक जाता है और क्या क्या ये हरकतें करते हैं। नफरत का एक माहौल तो इधर 10-12 सालों में बना ही दिया पूरे मुल्क के अंदर। औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को हटाने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो अभियान चलाना चाहता है तो उससे माहौल ख़राब होने का अंदेशा है। और किसी की कब्र से क्या दुश्मनी किसी को हो सकती है, और ये है मुस्लिम दुश्मनी पर आधारित इस तरह की बातें हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी भी औरंगजेब की कब्र के बचाव में उतर आई है। सपा सांसद कह रहे हैं अगर ऐसे खोदेंगे तो फिर संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन भी खोदना पड़ेगा। हमेशा ये कहते हैं कि इतिहास की बात लोगे खोदने लगोगे तो पूरा देश खोद जाएगा। जिस पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने है इसको भी खोदना पड़ेगा, महामहिम राष्ट्रपति का भवन भी खोदना पड़ेगा। इन सब बातों में देश को नहीं पढ़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी समझती है औरंगजेब को लेके, इतिहास को लेके भारतीय जनता पार्टी जो चर्चा पूरे देश में कर रही है वो कहीं ना कहीं अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाना चाहती। सामना में क्या छपा, क्या कहना चाहते हैं, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। विरोधियों का औरंगजेब प्रेम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा जैन ने आक्रांता औरंगजेब की तुलना परशुराम से कर दी। हालांकि हिंदू संगठनों के बाद रेखा जैन ने माफी मांग ली। अब सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को औरंगजेब से इतना प्यार उमड़ रहा कि वह हिंदू संगठनों को तालिबानी कहेंगे? सवाल यह भी है कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किस हद तक जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू तालिबानी कहकर क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी सनातनी सेंटीमेंट का अपमान नहीं कर रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विक्रम यादव है शिवसेना उद्धव गुट के नेता, हाफिज नूर अहमद अजहरी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत विक्रम यादव आपसे करता हूं। ऐसी क्या मजबूरी है कि हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी हिंदू तालिबान टर्म खोज कर लाई है? राकेश जी ये जो बातें बनाई जा रही हैं कि भाई औरंगजेब से प्रेम, ये सब कहां प्रेम है? देखिए मराठी 24 साल तक औरंगजेब से लड़े हैं। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को महाराष्ट्र के अंदर दफनाया है। ये जीत का प्रतीक है, महाराष्ट्र के शौर्य का प्रतीक है। आप उसको हटा देना चाहते हो? अरे ऐसे हटाओगे तो फिर कल को आप बोलोगे कि भाई इंडिया गेट को हटाएंगे, अंग्रेजों ने जो ये किया सारा कुछ ही हटाएंगे। किस चीज को हटाएंगे आप? ये क्या मतलब है? ये एक जीत का प्रतीक है, पूरे महाराष्ट्र का शौर्य का प्रतीक है, और इसको आप हटा रहे होते तो पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। ये हर उस हिंदू का अपमान है जो शिवाजी महाराज के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये हर उसका अपमान है। अरे विक्रम यादव, अभी मैंने शौर्य की परिभाषा नहीं पूछी भाई आपसे। मैंने ये पूछा कि हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी हिंदू तालिबान टर्म किस मजबूरी में खोज कर लाई? तालिबान, देखिए आप मुझे बताइए ना कि इस तरीके से आप करेंगे एक तानाशाही, देश को तानाशाही में ले जा रहे हो। ये तो तानाशाही वाली बात होगी ना। तानाशाही और तालिबानी सोच एक होता है आपके हिसाब से? भाई तालिबानी भी तानाशाही है और तो बोलते हैं ना तालिबानी सोच, हिंदू तालिबान टर्म, हिंदू के साथ तालिबान को जोड़ देना, ये टर्म किस मजबूरी में आप खोज कर लाए हैं? तालिबानी का मतलब, और अगर खोज कर रहे हैं तो ये कह दीजिए कि अब हमारी पार्टी हिंदू हृदय सम्राट वाली विचारधारा पर नहीं चलती है आगे। नहीं, कैसे नहीं है? अरे ये तो इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। अरे सामने सरकार नहीं चलवाती है भाई, सामना आपका मुखपत्र है, सामना आपका मुखपत्र है विक्रम यादव जी। और इस समय बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी विरासत में छोड़कर आया और किस तरीके से इस विरासत को संभालने वाले लोग हैं। क्या आप हिंदू तालिबान टर्म खोज कर लेकर आते हैं? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। आप मुझे ये बताइए कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, महाराष्ट्र में बीजेपी की है। अरे मेरे भाई, मैं केंद्र राज्य के विषय पर नहीं पूछ रहा हूं। सामना शिवसेना हैंडल करती है,
सामना का एडिटोरियल राज्य सरकार या केंद्र सरकार के दफ्तर से लिखकर नहीं जाता है, वो शिवसेना के दफ्तर से लिखकर जाता है। और मुझे लगता है कि शायद मातोश्री से अप्रूव भी होता होगा, जो संजय राउत के जरिए जाता है वहां पर लिखा हुआ। आप मुझे बताओ ना क्या लिखा है, आपने क्या पढ़ा है बताइए। मैं पूछ तो रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं भाई, पूरी पैकेज 7 मिनट की रिपोर्ट चल गई। अरे आप हिंदू तालिबान टर्म किस मजबूरी में खोज कर रहा है? ये तालिबानी जो तालिबानी सोच के तहत जो मैं तालिबानी सोच नहीं, हिंदू तालिबान टर्म की बात कर रहा हूं, हिंदू तालिबान टर्म की बात कर रहा हूं। विक्रम यादव, आप हिंदुओं आप शायद सिर्फ तालिबानी सोच लिखते तो हो सकता है कि आप जस्टिफाई करने की स्थिति में होते। अरे भाई, आप किस तरीके से कार सेवकों की बात कर रहे हो, जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ा, आप क्या मतलब पूरे देश को तोड़ दोगे क्या? आप इस तरीके से भाई, आपकी सरकार आपको जो, अगर आपको लगता है कि हिंदुओं से इतना प्रेम है, आप हिंदुओं के लिए करो ना। आपको कौन रोक रहा है? आपकी सरकार है, आप करिए जरा, कौन रोक रहा है आपको? आप दूसरों को हिंदू विरोधी ठहरा रहे हो, आपके पास अब पूरा मौका है, या टीवी पे बैठ कर विक्रम यादव, मैं वही कह रहा हूं ना, जो बातें आप कह रहे हैं, आज बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे वो सोच रहे होंगे कि मेरी विरासत को संभालने वाले लोग किस तरीके से हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया था, बाबरी के ऊपर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये भी पब्लिक फोरम में है, मैं उस पर आऊंगा बाद में। लेकिन आरपी सिंह, आपको क्या लगता है कि हिंदू तालिबान टर्म किस मजबूरी में खोज कर लाया गया है? असल में इनका खून लाल की जगह हरा हो गया है, और ये हरे रंग का जो खून है ये उबल उबल कर निकल रहा है, और कुछ नहीं है। ये तलवे चाटने वाली पार्टी बन गई है, ये कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार जी के तलवे चाटने वाली पार्टी हो गई है। ये इनका खून बाला साहब जी वाला खून नहीं है, ये खून नए प्रकार का डीएनए इनके खून में आ गया है, इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और ये कहते हैं कि औरंगजेब के इतने गुणगान करें कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए, यादगार रहनी चाहिए, ताकि लोगों को याद रहे कि छत्रपति शिवाजी जुड़े थे। तो भैया, अजमल कसाब की भी कब्र रहनी चाहिए। अजमल कसाब की कब्र क्यों नहीं रहनी चाहिए? उसकी कब्र भी बनवा देते आप, जिससे भारत के ऊपर हमला किया था, बनवा देते ना आप। तो आपके बस का चले तो अजमल कसाब की भी यहाँ पे कब्र होनी चाहिए। आपका बस चले तो यहाँ पर बाकी जितने आतंकी यहाँ पर जिन्होंने हमला किया, ताकि याद रहे कि हमने उन आतंकियों को लिक्विडेट किया, हमने उन आतंकियों को मारा, ये सब ऐसी जानकारी रहनी चाहिए लोगों तक। अरे कुछ शर्म करो, कुछ चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आप औरंगजेब का पक्ष ले रहे हो, और किस औरंगजेब का पक्ष ले रहे हो? जो सवा मन जिन्होंने रोज तोड़ता था नाश्ता करने से पहले, जिन्होंने तोड़ने का मतलब उतने लोगों को वो कन्वर्ट करता था, इतने लोगों को उसने जजिया लगाया। तुम्हारा नाम यादव पता क्यों है? तुम्हारा नाम यादव क्यों है? कोई तुम्हारे परपर दादा ने जजिया दिया औरंगजेब को 6 रुपए या 12 रुपए, मुझे पता नहीं, 6 रुपए और 12 रुपए जजिया होता था। तुम्हारे परपर दादा वहां पे जजिया देते होंगे, तभी बचे होंगे। शहादतें जिसने शहादतें दी, हमसे पूछो। हमारे गुरुओं ने शहादतें दी, हमारे गुरुओं ने शहादतें दी। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद होना पड़ा देश के अंदर धर्म बचाने के लिए। छोटे छोटे साहबजादे थे 5 साल और 7 साल के, उनको जिंदा दीवार में चना दिया था उसने। इतना अत्याचारी था वो। आप उसकी खबर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? कहीं कुछ तो बाला साहब की चिंता की होती। आप भी तो करो कुछ। आप क्या कर रहे हो? हाँ, करेंगे ना, कानून के अंतर्गत होगा। नहीं, कानून के जो भी होगा कानून के। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ, आरपी सिंह में आता हूँ, क्योंकि 2 और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं चाहता हूँ एक बार मैं उनका स्टैंड जानना चाहता हूँ। चंद्रमोहन जी, भगवा आतंक का टर्म तो आप लोग खोज कर लेकर आए थे, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग इस टर्म से भी सहमत होंगे, या नहीं सहमत है तो बता दीजिए भाई। देखिए, बिल्कुल नहीं, औरंगजेब से कोई भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति सहमत नहीं होगा। राकेश जी, आप भी नहीं होगे। लेकिन अभी आप ही की बातों के अंदर आरपी सिंह ने कई बातें प्रमाणित कर दी। देखिए, जब औरंगजेब की मजार को हटाने की बात करी तो वो कानून संगत जो होगा वो करेंगे। अरे तो ये तो विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन मुद्दा कौन बना रहे हैं? मुद्दा तो सरकार बना रही है। अगर कानून संगत के अंदर उस मजार को हटाना है, गिराना है, तो 10 साल से आपकी सरकार सेंटर में है, और आज भी आपकी सरकार, और आज से भी कई आपकी चाटुकार पार्टी। नहीं, एक मिनट, आप बोल रहे थे, मैं आपकी सुन रहा था। सुनिए चंद्रमोहन जी, नहीं सुनिए ना सर, सारे मुंह पे सुनिए चंद्रमोहन जी, ये औरंगजेबी सोच वाली पॉलिटिक्स पर मैं आऊंगा सर। मैंने पहले क्या कहा? एक मिनट चंद्रमोहन जी, सुनिए सर, सुनिए। आप अपनी सारी बात सर सुनिए ना, आप अपनी सारी बात रखिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आने वाला हूं। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। आप ये हिंदू तालिबान टर्म के साथ में है कि विरोध में है?
अरे राकेश जी, मैं 30 सेकंड भी तो नहीं बोला अभी आपने। नहीं, आप अगले 1 मिनट बोलिए। प्रश्न का तो जवाब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप हिंदू तालिबान टर्म के साथ में हैं कि विरोध में हैं? मैं दे रहा हूं ना अभी जवाब उसका। देखिए अब क्या है कि कानून संगत बात किसने कही? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। क्यों कही? क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं। आप हुकूमत में तो बैठे हो, लेकिन हुकूमत के अंदर जो मजबूरियां हैं उसको तो आप दरकिनार नहीं कर सकते। और कितनी बार आपने सरकार में रह के मजे लिए हैं? जब आपने शिवसेना के साथ, जो पुरानी शिवसेना थी, तब सरकार में थे। मुझे याद है, मैं एक बार बहुत पहले, आज से 20 साल 22 साल पहले महाराष्ट्र गया था, तो वो मजार जर्जर हालत में थी। आज किसके शासनकाल के अंदर वो अच्छी हो गई? आपके शासनकाल के अंदर। क्यों हो गई? लेकिन आपको जो देश के अंदर शेयर मार्केट का घपला है उसे छुपाना है। आपको देश के अंदर जो पेपर लीक है, सरकार में रहने का मतलब मजे लेना होता है। देश के अंदर एक मिनट आरपी सिंह भगवा डाल के मंगवाना तो है, लेकिन अगर स्टूडेंट आपसे रोजगार मांगेंगे तो आपको उनको सरकार में रहने का मतलब मजे लेना होता है आपके हिसाब से? ठीक, विपक्ष से आपको झूठ तो पड़ेगी। मैं पूछ रहा हूँ, सरकार में रहने का मतलब मजे लेना होता है आपके हिसाब से? आप फिर वही, तो फिर तो सबसे ज्यादा मजे आप लोगों ने लिए सर, सबसे ज्यादा मजे आप लोगों ने लिए चंद्रमोहन जी। मेरे को आपकी बात का जब किया भाजपा ने शिवसेना के साथ, नहीं, मेरे बात का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हिंदू तालिबान टर्म के आप साथ में है कि विरोध में है? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी ऐसी क्या सियासी मजबूरी है चंद्रमोहन जी? औरंगजेब याद आ जाता है। अरे औरंगजेब को, अगर आपकी औरंगजेब की मजार पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अरे भाई मैं अभी उस सवाल पर आया ही नहीं। लेकिन बार बार आप कभी सामना, चंद्रमोहन जी मैं उस सवाल पर आया ही नहीं। औरंगजेब की कब्र को लेकर कौन क्या करना चाहता है, मैं अभी उस सवाल पर आया ही नहीं। पार्टी लाचार है, बताइए। मैं पूछ रहा हूं, आप हिंदू तालिबान टर्म के साथ में कि विरोध में हैं? देखिए, एक प्रमाणित बात कही जा सकती है कि राकेश एक पत्रकार होते एक तरफ आता है। अगर राकेश एक तरफ है या नहीं, ये जनता डिसाइड करेगी। और अगर किसी ने ये बात कही है, खुद का प्रमाणित कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, आप एक टर्म पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। क्या आप हिंदू तालिबान टर्म के साथ में कि विरोध में हैं? और ये साबित करता है कि यहाँ पर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हावी है। ये साबित करता है कि आप एक पक्ष की वकालत कर रहे हैं। ये साबित करता है कि आपको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये साबित करता है कि हिंदू एकता से आप घबराए हुए हैं। आप मेरे साबित होने की चिंता मत करिए। चलिए, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। और मैंने शायद ये सवाल गलत पूछा। सवाल इसलिए गलत पूछा कि जिस पार्टी की ओर से ये कह दिया जाए भगवा आतंक टर्म खोज कर ले आए और सिटिंग मंत्री खोज कर लेकर आए, और ये बाद में कह दे कि पार्टी की लाइन थी इसलिए लेना मेरी मजबूरी थी, तो चंद्रमोहन जी मेरी गलती है। मुझे आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि आप हिंदू तालिबान टर्म के साथ में कि विरोध में हैं। मुझे ये मान लेना चाहिए था कि आप हिंदू तालिबान टर्म के समर्थन में हैं। लेकिन चलिए, नहीं रुकिए, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से नहीं करी कि देश के अंदर मैटर सॉल्व कर दीजिए। अब तारिक खान रुकिए भाई, रुकिए, अरे रुकिए, क्यों नहीं विस्थापित कर पा रहे? तारिक खान, एक लाइन का सवाल आपसे भी है। हिंदू, अरे रुकिए चंद्रमोहन जी, रुकिए, आऊंगा अजहरी जी आपके पास भी आऊंगा, रुक जाइए, बहुत समय। कुछ प्रवक्ता, हाँ रुकिए। अब तारिक खान आप बताइए, हिंदू तालिबान टर्म के साथ में है कि विरोध में है? तालिबान का मतलब बता दीजिए, जवाब दे दूं। अरे ये सवाल जवाब पहले जो पूछा है इसका पहले अपना स्टैंड बताइए। नहीं, पहले स्टैंड बताइए। और स्टैंड नहीं बताएंगे तो ये मानकर मैं आगे डिबेट बढ़ाऊंगा कि आप हिंदू तालिबान टर्म के समर्थन में हैं। बढ़ाइए, तालिबान का मतलब जानते हैं? नहीं, अब ये सब आपको पहले जवाब देने के लिए बुलाया। ये फिर आप ये टर्म लेंगे, फिर सोशल मीडिया पर जाएंगे। सवाल जो पहले पूछा उसका जवाब दीजिए। हिंदू तालिबान टर्म के समर्थन में कि विरोध में? तालिबान का मतलब बता दीजिए। नहीं, आप हिंदू तालिबान टर्म के समर्थन में कि विरोध में? सवाल पहले मेरा, जवाब पहले आपका होगा। नहीं, तालिबान का मतलब बताइए। आप बता रहे ना कि आप हिंदू तालिबान टर्म के समर्थन में है कि विरोध में है? का मतलब मुझे नहीं पता। आप हिंदू तालिबान टर्म के समर्थन में है कि विरोध में है? मुझे तालिबान का आप हिंदू तालिबान टर्म के समर्थन, नहीं, सवाल से भागने नहीं दूंगा। तारिक खान, आपको जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, पहले जवाब दीजिए, बाद में आपका सवाल, उसका स्वागत है, उसका भी जवाब दे दूंगा। लेकिन पहले हिंदू तालिबान टर्म के समर्थन में है कि विरोध में है? मैं जानना चाहता हूँ तालिबान। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी समर्थन में कि विरोध में है? आप किसी से पूछ लीजिए तालिबान। नहीं, मैं किसी से पूछने नहीं जाऊंगा भाई, आप बताइए। हिंदू तालिबान टर्म के समर्थन में कि विरोध में? तालिबान जानता नहीं हो तो जवाब कैसे? नहीं, तो नहीं जानते ना, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, रुक जाइए। नहीं जानते तो इसका हिसाब बाद में करूंगा। अब ममता, नहीं रुकिए भाई, रुकिए, इसका भी हिसाब होगा। आप नहीं जानते हैं तो रुकिए। अब ममता काले, एक आदमी यहां पर बैठकर कह रहा है मैं तालिबान टर्म का मतलब ही नहीं जानता हूं, तो ये भी बचने का एक तरीका खोज लिया है। कांग्रेस से शायद मैंने पूछकर गलती कर दी कि जो भगवा आतंक का टर्म खोज कर ले आए, वो कैसे कहेगा कि हिंदू तालिबान टर्म के विरोध में है?
जी राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय भारतवर्ष की आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ और उसके बाद हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी को अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और उसके बाद एक बात स्पष्ट शब्दों में बोल देना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान शब्द का क्या अर्थ होता है और हिंदू तालिबान का क्या तात्पर्य होता है, उनसे मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि हाँ, आप लोग तो औरंगजेब के समर्थक हैं, आप लोग शायद मुगलों के वंशज यहाँ पर रह गए हैं, आप वही लोग हैं जो बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं, आप वही लोग हैं जो जब बाबरी मस्जिद के ऊपर भारत का सनातनी जाता है तो उसके बाद कार सेवकों के ऊपर गोली चलाते हैं। आज औरंगजेब से बहुत प्यार है, औरंगजेब की कब्र से प्यार है, उसके इतिहास से प्यार है, उसके नाम से प्यार है। और बाय द वे ये वही औरंगजेब है जिसने स्वयं के पिता को बंदी बना दिया था, ये वही औरंगजेब है जिसने सत्ता की लालसा के लिए अपने सगे भाई का गला काट दिया था। और आज उस औरंगजेब का गुणगान वही लोग कर रहे हैं जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति भी करते हैं और वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के लिए एक दूसरे को बाहर निकाल करके धकेल देते हैं, अपने पिता तलक का अपमान कर देते हैं। मैं शिवसेना से एक बात अवश्य बोलना चाहूंगी और बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहूंगी कि परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी आज ऊपर बैठ करके रोते होंगे, बद्दुआएं देते होंगे कि उनकी जो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी थी, जिस सोच से उन्होंने शिवसेना को खड़ा किया था, आज वो सोच खत्म कर दी गई है। चुनाव के दौरान मैं आज याद दिला दूं पूरे महाराष्ट्र और भारत को, तो चुनाव के दौरान एक मौलवी साहब ने बोला था कि जो उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना है ये बाला साहब जी वाली शिवसेना नहीं रह गई। और उद्धव ठाकरे जी भी, आदित्य ठाकरे भी और संजय राउत जो मुखपत्र सामना में लिखते हैं वो सारे के सारे चुप बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि इनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। क्यों? क्योंकि इनको आप बाला साहब जी की सोच से, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये एमवीए बना करके उस कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए हैं जो कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो थे ही नहीं, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनके अस्तित्व को लेकर के वो कोर्ट में चले जाते हैं और बोल देते हैं कि भैया इस प्रभु श्री राम कौन है, जिनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये वही लोग हैं जब 144 वर्षों के बाद राकेश जी महाकुंभ आता है, जिसको पूरा भारतवर्ष मनाता है, पूरा विश्व मनाता है, और ये लोग महाकुंभ में नहीं जाते हैं। उस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलते हैं। नहीं, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। मैं आचार्य जी मंडन करेंगे ना। ठीक आचार्य जी। नहीं राकेश जी, आपने ममता काले से एक बात नहीं पूछी आपने हमसे। ठीक है, पूछ लूंगा, अभी बहुत शो में समय बचा हुआ है, की आत्मा बहुत शो में समय बचा हुआ है। चंद्रमोहन जी, आपसे जो पूछा आप उसका जवाब तो दे नहीं पाए। आप इस बात की चिंता करने बैठे कि मैं ममता काले से क्या नहीं पूछ पाया, मैं आरपी सिंह से क्या नहीं पूछ पाया, हमारे शो की टैगलाइन क्या होनी चाहिए, आप ये सब तय करने में आपकी ज्यादा दिलचस्पी है तो अभी रुक जाइए। मुझे किससे क्या सवाल पूछना है नहीं पूछना है उसकी चिंता मैं कर सकता हूं। तो सर आप अपने जवाबों की चिंता किया करिए, क्योंकि ये कार्यक्रम में आप लोगों को इनवाइट जवाब देने के लिए किया जाता है। पूछना चाहिए था। ठीक है, रुक जाइए। स्वर्गीय बाला आचार्य जी की आत्मा तब भी तो रोई थी। नहीं ठीक है आचार्य जी, हिंदू तालिबान टर्म का यूज कर देना, मैं आपसे बहुत बना दिया था, विनम्र होकर बहुत निष्पक्ष तरीके से पूछ रहा हूं, क्या ये तरीका ठीक है? और इसी तरीके का टर्म कोई और किसी और के लिए यूज करने लगे तो क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूं, मैंने जिस तरह से सबको सुना, लोग मुझे भी सुनेंगे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। राकेश भाई आप भी। हाँ बिल्कुल कोई नहीं आएगा, बोलिए। तालिबान लफ्ज से बवाल क्यों? आज का तालिबान तो अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहा है और आज के तालिबान को हुकूमत करने के लिए, वहां तरक्की पहुंचाने के लिए भारत ने बहुत सारा निवेश किया है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, तालिबान से इतना आग बबूला क्यों? तालिबान इतना ही गलत है, तालिबान से इतनी नफरत है, तो जो तालिबान हाकिम है वहां पर, हुकूमत कर रहा है, उससे भारत की दोस्ती क्यों? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक तो इस बात का जवाब दें। दूसरी बात यह है, औरंगजेब आलमगीर अब नहीं है दुनिया में, उनकी कब्र है। पहली बार देख रहा हूं कि कब्र पर हो रही सियासत हो रही है भारत में, कि कब्र हटा दी जाए, कब्र का ऐसा हो जाए। कब्र जब वो हयात थे, जब उनका जिस्म था, जब उनका दिल धड़क रहा था, जब उनकी पल्स चल रही थी, जब उनका दिमाग काम कर रहा था, तब हमारे आपके पूर्वज थे ना उस दौर में। तो वो लोग क्या कर रहे थे? उन लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिए थे उन्हें? आज आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो आप कब्र पर आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो। क्या है? ममता काले जी बताएं, ये इंसानियत है क्या? क्या ये इंसानियत के खिलाफ है या नहीं?
और उनके इंसानियत नहीं है वो। आप लोग सत्ता पावर के नशे में इतना चूर हो गए हो, इंसानियत भी भूल गए हो आप, खबरों से खेलो गए हो आप। अभी तक आप मस्जिदों में घुमा रहे थे, खानका निशाने पे थी, आपके निशाने पे दरगाहें थी, आपके निशाने पे मदरसे थे, अब आपके निशाने पे औरंगजेब आलमगीर की कब्र आ गई। किस की कब्र आप खोदोगे? बताओ हमें आप। नहीं ठीक, कितनी मस्जिदें नहीं मैं आता हूँ। ममता काले रुकिए। नहीं ममता काले रुकिए। नहीं अजहरी जी सुनिए सर, आपने पूछा ना, और तारिक खान आप भी ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए। रुकिए, आपने कहा ना किस किस की कब्र खोदोगे, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, और ये सवाल तो बिल्कुल उठना चाहिए कि किस किस की कब्र खोदी जाएगी, इसलिए कि कब्र खोदकर मिलेगा क्या जब औरंगजेबी सोच जिंदा रहेगी? क्या उस औरंगजेबी सोच को पहले खत्म नहीं किया जाए? और सुनिए अजहरी जी, आपने ये कहा ना कि पूर्वज बैठे थे, तो भाई सुनिए, पूर्वज हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे थे, उन्होंने अपने जीवन की बलिदानी दी औरंगजेब के खिलाफ लड़ने में। संभाजी ने बलिदान दिया, झुके नहीं। और जिस तरीके से आरपी सिंह बात कर रहे थे, किस तरीके से दीवारों में चुनवा दिया गया, तो मत कहिए। और आप कह रहे हैं ना, सुनिए आप, सुनिए, अरे सुनिए, इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। मुझे पता था तारिक खान आप क्यों पूछ रहे हैं, और मुझे यह भी पता है कि शुरुआत में आपने कहा कि तालिबान शब्द से इतनी दिक्कत क्यों है। भाई शब्द से दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिक्कत बता रहा हूं किस चीज से है। दिक्कत यह है कि जो तालिबान में, अफगानिस्तान में जो तालिबान ने जब वो कट्टरपंथी संगठन के तौर पर डेवलप हो गया, तब उसने जो महिलाओं पर अत्याचार किया उससे दिक्कत है, उसने शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो कहर ढाया उससे दिक्कत है, बम विस्फोटों और आतंकवादी हमलों के जरिए जो उसने हजारों करोड़ निर्दोषों की हत्या की उससे दिक्कत है, 9/11 हमले के लिए अलकायदा को उसने पनाह दिया, इस बात से दिक्कत है, और कहेंगे तो और भी गिनवा दूंगा। तो उस तालिबानी सोच से दिक्कत है, और आप हिंदू तालिबान को उससे लेकर जोड़ दे रहे हैं, और आप तारिक खान, आप चंद्रमोहन जी और आप अजहरी यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं बैठकर। क्या वजह है? अब मुझे जवाब देंगे, मुझे देंगे 30 सेकंड देंगे। तारिक खान रुक जाइए, जवाब नहीं है आपके पास। किस बात का जवाब नहीं है? किस बात का जवाब नहीं है? औरंगजेब का महिमा मंडन करने के लिए जवाब नहीं है, तो नहीं है मेरे पास जवाब। खर्च किया जा रहा है, बताओ ना। जब उनकी सोच कट्टर है, वो लोग गलत है, वो लोग आतंकवादी है, वो लोग दहशतगर्द है, बताओ ना आपके। तो आप हमें आप बताओ, इतना हमारे देश का खजाना उन पर निवेश क्यों किया जा रहा है? ये सवाल है हमारा भारतीय जनता पार्टी। बता दिया जाए भाई। देखिए, एक तो विदेश नीति पर चर्चा यहां पर हो नहीं रही है। अब अगर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन ही है, तो एक कूटनीतिक संबंध रखना एक राष्ट्र की मजबूरी होती है, और वो मजबूरी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर समझ कर ना समझ बनना है, तो अजहरी उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये आपकी सोच, आपको मुबारक हो। मैं यहाँ पर कूटनीति और विदेश नीति पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूँ। चलिए ठीक है, तारिक खान बोलिए जो कहना चाहते हैं। ऐसा है, पहले तो समझिए कि तालिबान का मतलब क्या होता है। तालिबान एक पश्तो वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट। अब उन लोगों की वहां पर सरकार है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, हमारे रिश्ते होने चाहिए। अनिल बोंड कहते हैं कि राहुल गांधी की जबान काट लो, बीजेपी के एमपी। आप इसको कट्टरता मानते हैं या नहीं मानते? और तालिबान अगर कट्टरता है तो यह भी कट्टरता है। तालिबानी कट्टरता का विरोध हम करते हैं, और यहां की कट्टरता का, स्वामी प्रसाद मौर्य को कितने लोगों ने कहा कि उसकी नाक कान गला काट लो। जब हमारे यहाँ अत्याचार होता है वो भी कट्टरता है, जब हमारे यहाँ भेदभाव होता है वो भी कट्टरता है। तो अगर तालिबान की कट्टरता की बात करिए ना, तो अपने मन के अंदर भी थोड़ा झांक लीजिए, अनिल बोंड जैसे लोगों को भी पहचान लीजिए, क्योंकि आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अफगानिस्तान से संबंध हो, वो यहाँ आए। नहीं, अब तारिक खान एक बात बताइए। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी नेता के लिए कोई कुछ आपत्तिजनक कह दे, मैं उसको इंडोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा। बीजेपी के लोग, और कोई कट्टर शब्दों का इस्तेमाल करे, मैं बिल्कुल उसके समर्थन में नहीं हूँ। बीजेपी लेकिन सर तन से जुदा के नारे लगने, ये कट्टरता है कि नहीं है? नहीं, ये कट्टरता है। और कट्टरता है ना तारिक खान? जैसे लोग कहते हैं हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, और सनातन धर्म कुष्ठ और एड्स से ये कहना कट्टरता है कि नहीं है? रुकिए आजादी, रुक जाइए। अगर कोई बात तो कहेगा कि सरतन से जुदा वो कट्टरता है, और जबान काटने के लिए नहीं ठीक है। और बताइए, अरे अजहरी जी रुकिए, सनातन को कुष्ठ और एड्स बता देना ये कट्टरता है कि नहीं है? नहीं, तो आप बचा नहीं सकते कि हिंदू कट्टरता नहीं है। सनातन को कुष्ठ और एड्स बता देना कट्टरता है कि नहीं है? क्यों खड़े हुए हैं उनके आगे, क्यों खड़े हुए हैं? अरे मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे। सनातन अगर हिंदू में कट्टरता है, आप उनको शील्ड क्यों कर रहे हैं? क्या ये दोनों गलत है? आप क्यों बचा रहे हैं उनको? मैं कहाँ बचा रहा हूँ? कोई कह रहा है नहीं, मैं कहाँ बचा रहा हूँ?
कट्टरता सब जगह है, इस बात को मान लीजिए, मैं मान रहा हूं, मुसलमानों में हिंदुओं में भी है। और अगर उनको कहना, तालिबान को ये कहना कट्टर थे, और अगर हिंदुओं में कट्टरता है, कोई कह रहा नाक काट लो, गला काट लो, 5 लाख रुपए दे देंगे, मतलब आपने ये कह दिया ताल ठोक के कि आप हिंदू तालिबान नहीं, एक मिनट ममता काले, मतलब तारिक खान और समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि वो हिंदू तालिबान कहे जाने के बिल्कुल समर्थन में है, फिर कल को कोई आतंकवादियों का धर्म देखने लगे तो बुरा मत मानिएगा। तालिबान का मेरे हिसाब से नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि अगर कल को उठकर कोई किसी आतंकी का धर्म देखने लगे तो फिर बवाल मत करिएगा तारिक खान। मैं बोल रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दीजिए। अगर तालिबान का मतलब कट्टरता है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से स्टूडेंट, अरे मैंने आपसे कहा कि हिंदू तालिबान टर्म के आप समर्थन में के विरोध में है। तालिबान शब्द के मूल अर्थ में मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो उस तालिबान सोच की बात कर रहा हूं जिसके मद्देनजर हिंदू तालिबान टर्म ये कॉइन कर दिया गया। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, 10 सेकंड दीजिए। अगर कोई अपने आप को हिंदू चिल्लाए, अब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाने की स्थिति में, मैं नाक कान गला काटूंगा किसी का तो वो कट्टरता है। अभी राकेश जी, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हिंदू कट्टरवादी है। ये बताइए आप कि कब हिंदू में से किसी ने भी सर तन से जुदा के नारे लगाए हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की जबान काट रहे हैं, सर तन से जुदा किया है, 10-10 लाख रुपए इनाम दे रहे हैं। सर तन से जुदा के नारे कौन से हिंदू ने लगाए? किसकी गर्दन लेकर आओ, हम इसको इनाम देंगे। वो हिंदू संगठन नहीं थे। बीएसपी कह रही है कि उनकी खबर खोद के वहां से फेंक दो, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि जैसा हमने बाबरी मस्जिद के साथ किया था वैसा ही करेंगे, खुली धमकी दे रही है। कानून नाम की कोई चीज है कि हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में कानून बन चुका है। भारतवर्ष में सनातन को गाली दे रहे हो, सनातन को गाली किस चीज का राज है यहाँ? औरंगजेब की कब्र पर बात हो रही है। इस बात को कहा जा रहा है कि हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए, ASI प्रोटेक्टेड है तो उसको कौन बचाएगा? हम आप बचाएंगे। क्या बोल रहे हो? उसको सरकार को बचाने का काम है। खुलेआम लोग नहीं ठीक है। किस चीज को आप विक्रम यादव, नहीं रुकिए विक्रम यादव, आप खुश बहुत होंगे, आप तो खुश बहुत होंगे क्योंकि सपा कांग्रेस सब ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि भाई हिंदू नहीं राकेश जी खुश आप हो रहे हो, आपकी हिंदू हृदय सम्राट वाली विचारधारा नहीं। अरे भाई खुश तो आप हो रहे हो। आप मुझे बताइए जो तन से जुदा नारे लगाते हैं उसका इलाज विपक्ष करेगा, सरकार करेगी? जो आज मौजूदा सरकार है ये हमसे पूछ रहे हैं। अरे भाई सरकार ये यहाँ बैठ करके आज भी हिंदुओं ने 2 बार सरकार बना दी और ये यहाँ पे भी बैठ के करते नहीं हिंदू तो मर रहा है, हिंदू तो मर रहा है। अरे फिर तुम एक तरह तो कहते हो हिंदू सुरक्षित हाथों में, फिर तुम यहाँ बैठ के नाटक क्यों करते हो? तुम हिंदुओं के क्यों ठेकेदार बन रहे हो? फिर तुम अगर तुम्हारे बस का कुछ नहीं है तो फिर यहाँ से हिंदुओं को क्यों धोखा दे रहे हो? तुम आज भी तुम यहाँ बैठ करके तुम्हारी सरकार है, यहाँ बैठ के बेचारे बन करके ऐसी बातें करते हो कि नहीं हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है। भाई आप हिंदू नहीं, आप हिंदू तालिबान टर्म पर बोलना ही नहीं चाह रहे विक्रम यादव। या तो आप बोल दीजिए कि हिंदू तालिबान टर्म लिखकर गलती हो गई, कल सामना के संपादकीय में एक इस पर स्पष्टीकरण आ जाएगा, या तो बोल दीजिए बात खत्म। हिंदुओं को जो तालिबान बनाया जा रहा है ना, हिंदुओं को जो तालिबान बनाया जा रहा है इस तरीके से गुमराह करके, मैंने कहा कि भाई महाराष्ट्र में एक जिस आक्रांता, अच्छा हिंदुओं को तालिबान बनाया जा रहा है, एक प्रतीक आप ये कह रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हिंदुओं को तालिबान बनाया जा रहा है। तो फिर बाबरी को लेकर जो आपके ही सर्वे सर्वा ने कहा था उस पर आपकी क्या राय है? फिर मैं बाबरी की बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं करना चाहते भाई? क्यों नहीं करना चाहते? क्या बाला साहब ठाकरे जी ने जो कहा था वो पब्लिक फोरम पर नहीं है क्या? बाबरी में वहां तो महाराष्ट्र में लड़े था क्या? मराठी कहां लड़े थे? मराठी तो यहाँ पे लड़े थे महाराष्ट्र में औरंगजेब से। बात उसकी हो रही है, आप कहा की बात क्यों? अरे क्यों महाराष्ट्र की बात क्यों भागेंगे भाई? क्यों भागेंगे? महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र औरंगजेब की कब्र कहाँ पे है? नहीं क्यों भागेंगे? औरंगजेब मतलब बाबरी वाला ठीक था आपके हिसाब से? बाबरी वाला ठीक था, ये वाला गड़बड़ है अगर होगा तो? आप मुद्दे पर हो ना, मुद्दे पर ही हूँ, आपके हिसाब से यही हुआ ना? बात महाराष्ट्र की चल रही कि महाराष्ट्र औरंगजेब की कब्र, उसको मार के कब्र बनाई यहाँ पे। महाराष्ट्र का प्रतीक, ये जीत का प्रतीक है कि नहीं? आप मुझे बताइए, है कि नहीं? आप बताइए मुझे। अरे भाई ये सब जीत का प्रतीक है, मैं उसको इनकार ही नहीं कर रहा हूं। मैं कहां कह रहा हूं विक्रम यादव, लेकिन मैं तो बार बार पूछ रहा हूं कि भाई ये हिंदू को तालिबान से जोड़ देना, हिंदू तालिबान टर्म एक साथ लेकर आना, ये कहां का जस्टिफिकेशन है? ये साबित कर रहा है कि भाई आप एक गठबंधन की मजबूरी में हैं, आप भी तुष्टीकरण की रेस में कांग्रेस सपा के साथ शामिल हो गए। आप मुझे नहीं, आप जोड़ो, आप जबरदस्ती जो भी बात कर रहे हैं ना, मुद्दे से भटकाओ। हिंदुओं की बात कर रहा हूं जबरदस्ती भाई मेरे विक्रम यादव, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसको तोड़ देना चाहिए, आपके हिसाब से तोड़ना चाहिए क्या? आप ये बताओ मुझे, तोड़ना चाहिए? क्यों नहीं तोड़ना चाहिए?
तो नहीं तोड़ना चाहिए। आप लिख कर ले आए हिंदू तालिबान और आप कहें कि तोड़ना नहीं चाहिए। आरपी सिंह रिप्लाई करिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, रोका किसने? अगर आप हिम्मत है तो तुड़वाओ जरा, कौन रोक रहा है? देखो जरा, बताइए। आरपी सिंह ये तो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो तोड़वा दीजिए। विक्रम यादव जी, नहीं, असल में क्या है कि विक्रम यादव जी का और हजारी साहब का खून एक ही है। लोकानी सब, अरे हो गया ना, मैं अभी आपके पूर्वज खोज रहा था विक्रम यादव जी, और हजारी साहब को भी पूर्वज खोज रहा था। कहीं ना कहीं मेल हो जाएगा। पर जो दादा होंगे ना आपके, दोनों एक थे। आपके दादा पर दादा ने वहां पे जजिया दिया, उनके दादा बदल गए क्योंकि शमशीर की नोक के डर से बदल गए थे हजारी साहब के। तो दोनों एक ही खून के, उसमें कोई बदल नहीं है, समझो आप बात को। तो इससे ज्यादा मत बोलो, सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। परंतु जो सच ये है, 1958 से 78 तक 170 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको एएसआई ने अपने अख्तियार से बाहर किया। और ये मैं फिर वापस कह रहा हूं, कानूनी तौर पर जो होगा होगा। भाई मैं भी नहीं चाहता कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए जिससे मेरे गुरुओं को शहीद की जान ली, जिससे छोटे छोटे साहबजादे। अरे तुम्हें क्या पता है शहादत क्या होती है? कभी कश्मीरी पंडितों से पूछो जाकर शहादत किसे कहते हैं। जो आए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास, जो पूरा का पूरा परिवार गुरु गोविंद सिंह जी ने दे दिया इस देश के धर्म के लिए। जरा हमसे बात करो, आप क्या जानते हो शहादत क्या होती है? आपका तो खून बताया ना, आपका तो खून का रंग बदल गया, आप लाल से हरे हो चुके खून के रंग में आपका। और मैं अभी बताया ना, मैं आपका चेक कर रहा था आपके पूर्वज कौन है, कहना कि जाकर तालमेल भी बैठता आपके पूर्वजों का। परंतु जो सच ये है कि कानूनी तौर पर कार्रवाई हो सकती है। 58 से 78 तक 170 ऐसी मॉन्यूमेंट थी जो बाहर की गई, ऐसे ही ये कानूनी तौर पर होगा, जो काम होगा होगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए, मैं भी कहता हूं औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए, परंतु कानून के दायरे में रहकर हटनी चाहिए। ठीक है चंद्रमोहन जी, अगर मैं ये नहीं रुक जाइए। आप किसी एक सोच का विरोध करें, वो एक तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ना तो आप और ना तो तारिक खान और ना तो कोई भी आप लोगों के गठबंधन की पार्टी है वो हिंदू तालिबान टर्म का विरोध कर रही है। तो भाई ये सीधे तौर पर तुष्टीकरण की रेस है, सीधे तौर पर आप लोगों का एक खास तबके का प्रेम है, शायद आप खुश करना चाहते हैं अपने वोट बैंक को। क्या है ये? इसी तरीके का माहौल चाहते हैं क्या? देखिए, इसका साफ सा उदाहरण है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि वो मजार हटनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का नेशनल प्रवक्ता बैठे हुए हमारे आरपी सिंह जी, हमारे मित्र, बोलते हैं कि कानून के दायरे में हटनी चाहिए। तो विरोधाभास देश के अंदर कौन पैदा कर रहा है राकेश जी? भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। और क्यों पैदा कर रही है? क्योंकि उसको इनसे ऐसे करके अपनी सत्ता बचानी है और सत्ता के अंदर उठे हुए मुद्दों को बचाना है। मैंने बोला क्यों नहीं चर्चा करते आप कि पेट्रोल के अंदर जो 24 साल से जो रेट कम हो गए क्रूड ऑयल के 35%, उस पर चर्चा आप क्यों नहीं करते? और जिन रोजगारों को गले में भगवा पहनाकर जब आप राम जी के नारे लगवाते हो और बाद में वो रोजगार मांगते हैं आपसे, उनको डंडों से, गोलियों से, बुलेट से पीटते, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? उस देश के किसान जिसकी आप बात करते हैं और उसके लिए ही आप बुलेट की गोलियां चलवाते हैं और रास्ते के अंदर कर देते हैं, तो आपका खून क्यों नहीं खोलता है? लेकिन आपको औरंगजेब चाहिए, क्योंकि औरंगजेब की बात से आपको और आपके मीडिया को मुद्दा मिलता है। और नहीं चंद्रमोहन जी सुनिए ना सर, विपक्ष ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातचीत भारतीय जनता बखूबी समझती है। आप किसानों की बातचीत बहुत करेंगे जब किसान दिल्ली में रहेंगे, वही किसान जब पंजाब में जाकर सड़कों पर है तो आपकी जुबान पर लंबा चौड़ा टेप लग गया है। आप एकदम नहीं किसानों पर बातचीत करना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं रुकिए, बहुत आसान हो गया है चंद्रमोहन जी, बहुत आसान हो गया है। और बहुत आसान हो गया है कि हिंदुओं को कुछ भी बोलकर चले जाओ। कभी हिंदू तालिबान को एक साथ जोड़कर चले जाओ, कभी सैफरन टेररिज्म बोलकर चले जाओ, कभी गीता की तुलना जिहाद से करके चले जाओ, कभी आपकी पार्टी के कोई नेता कह दे कि हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी। कभी आपके गठबंधन के कोई नेता उठकर कह दे कि सनातन तो बीमारी है, और उसके बाद सनातनी बैठे रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो हिंसक नहीं होंगे। तो ये बहुत आसान हो गया है, हिंदू सेंटीमेंट को टारगेट कर देना, हिंदू सेंटीमेंट को आकर बोल देना, ये बहुत आसान हो गया है। और तारिक खान, इसीलिए सवाल है कि डबल स्टैंडर्ड है।
अगर आप हिंदू तालिबान टर्म का विरोध नहीं करते हैं तो। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से कई हमारी मुझसे सवाल लापता है, उस देखिए। नहीं ठीक है, मैं भाई तो कह रहा हूं ना, डबल स्टैंडर्ड वाली बातें कह रहा हूं। तारिक खान बोलिए। मैं बोलूं देखिए, ड्रग्स उतर रही है, आप इसको डबल स्टैंडर्ड कहिए, हम कट्टरता को कट्टरता ही कहेंगे। अगर हिंदू कहेगा और खुद को चिल्ला के कहेगा कि मैं हिंदू हूं, कट्टरता कह रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि यह हिंदू कट्टरता है। मुसलमान करेगा तो मुसलमान को कट्टरता कहूंगा। ठीक 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 ठीक। अब मुझे ये बताइए, गीता की तुलना जिहाद से करना कट्टरता है कि नहीं है? नहीं करनी चाहिए। कट्टरता है कि नहीं है? नहीं करनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। है कि नहीं है? अगर कोई चिल्ला के कहेगा कि मैं जबान काटूंगा, मैं उसको गीता की तुलना जिहाद से करना कट्टरता है कि नहीं आपके हिसाब से? कहेगा, हिंदू चिल्ला कर कहेगा, कौन कर रहा है भाई? भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया, आपकी परिभाषा में क्या आता है? नहीं, किसने, कौन कर रहा है? आप इसकी कैसे परिभाषा देंगे? हमारी पार्टी का आदमी कह रहा है। अरे कोई कह रहा है ना, तो राय दीजिए ना फिर। अरे कोई भाई राय दीजिए। आपकी पार्टी के नहीं, आपके गठबंधन के साथी कहेंगे तो चुप रहेंगे। अरे तो नाम बोल के बताइए ना, कौन बोल रहा है? तालिबान पूछ रहा हूं, नहीं बता रहे हो, अपने हवा में सवाल पूछ रहे हो आप। किसने बोला? नाम बताइए ना, नाम बताइए, पूरा रेफरेंस के साथ बोलिए आप। अरे मैं रेफरेंस से ही बोलता हूं। मैं एक बात बिना रेफरेंस के नहीं बोलता हूं। मैं संजय निषाद की एक बात बताता हूं, बीजेपी के मंत्री, इन्होंने कहा बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना, कांग्रेस के जो नेता रहेंगे उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि साथी है तो उनकी कट्टरता सुन लीजिए, कितने सनातनी है अभी पता चल जाएगा। संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है। अब बताइए आप। हाँ तो गलत है, मैं कहां इंडोर्स कर रहा हूं? अरे गलत है भाई, मैं उसके साथ कहूं तारिक खान। मंत्री के पद से भगाओ। मैं कहां कह रहा हूं मंत्री के पद से भगाना है कि रखना है? ये गठबंधन देखे, बीजेपी देखे, मैं उसका यहाँ पर ठेका लेकर बैठा हूं क्या? सवाल पूछिए कब भगा? मैं संजय निषाद की बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। अरे भाई तो उसको कब निकाल रहे हैं पार्टी से? अरे तो बीजेपी से जाकर पूछिए भाई। हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ वो कट्टरपंथ था कि नहीं था? संभल में मंदिरों को तोड़ा गया, वो कट्टरपंथी थी कि नहीं थी? सनातन के खिलाफ बोलने की छूट है। हिंदुओं का किया गया, बताओ तारिक खान, वो कट्टरपंथ था कि नहीं था? संभल पर बोलो, संभल पर बोलो आप कि कट्टरता किसी की भी होगी, हम उसके खिलाफ हैं। नहीं ठीक है, ममता काले रुकिए, ममता काले रुकिए। तारिक खान सुनिए, तारिक भाई सुनिए। संभल में 78 दंगे के बाद हिंदुओं को एक इलाका छोड़कर भागना पड़ा। आप कभी उसको कट्टरता के दायरे में नहीं रख पाते हैं। वहां एक वर्ग एक खास इलाके में कई सालों तक होली खुलकर नहीं मना पाया, ये आपके हिसाब से कट्टरता नहीं होती है? दुर्गा पूजा, होली, रामनवमी, नवरात्र पर जुलूस निकलते, पत्थरबाजी हो जाती है, मार दिया जाता है गोली से सरेआम, वो कभी आप कट्टरता नहीं बोल पाते हैं। और हिंदू तालिबान एक टर्म यूज किया गया और मैं लगातार पूछता रहा और आपकी जुबान सिली रही, जस्टिफाई करते रहे। तो कहां कट्टरता, किसकी कितनी कट्टरता देश देख रहा है। खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।